हाँ जी बच्चों, तो अब पिछले लेक्चर में तुम्हें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग के बारे में मैंने सब बताया था। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर का, 1 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, किसी भी टाइप में इस टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पक्का आता ही आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, पहले इस चीज को समझना कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। फिर अब एक ही एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट इज। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बच्चों तुम्हारे लिए नया नहीं है, इट इज प्रिटी ओल्ड। थोड़ा सा अपने बचपन में जाओ, बचपन में, ज्यादा बचपन में मत जाना, 6 महीने पहले ही चले जाओ। सितंबर अक्टूबर के आसपास में तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों 11th क्लास में। कौन सा चैप्टर था बच्चों जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तुमने पढ़ा था कि अकाउंट्स बनाते टाइम पोस्टिंग की एरर हो जाती है, कहीं कहीं रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है, कुछ ओमिशंस हो जाते हैं या भूल जाते हैं, रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, एरर कर देते हैं। एक जर्नल एंट्री में 3,000 रुपये करना था, किसी को रेंट पे करना था, 3,000 लिख दिया 300। ए के अकाउंट में पोस्ट करना था, कर दिया बी के अकाउंट में। कोई भी एक्सपेंस का नेचर है उसमें पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उसमें हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री एक पास कर देते थे। सेम चीज पास्ट एडजस्टमेंट में ही करनी है। वहां पे क्या होता था, पोस्टिंग में लेजर अकाउंट इफेक्ट होता था या जर्नल एंट्री इफेक्ट होती थी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाती थी। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या है बच्चों, अफेक्ट होते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। कौन इफेक्ट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट? क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में गलतियां कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है उस टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी, वो तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात के लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तुम्हें अच्छे से याद है, मेरा एक सिंपल सा रूल होता था, जो गलत है उसका उल्टा कर दो, जो सही है उसको सही करो। क्या बोला बच्चों जी? जो गलत है उसका उल्टा कर दो। तुम्हें याद होगा, उल्टा कर दो। अगर डेबिट किया है, गलत डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट कर दो, गलत क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट कर दो। और दूसरी चीज आती थी, जो सही है उसकी एंट्री कर दो, उसकी सही एंट्री कर दो। ठीक है जी, मान लो डेबिट करना भूल गए तो डेबिट कर दो, क्रेडिट करना भूल गए तो क्रेडिट कर दो। यहां पे हमने डेबिट क्रेडिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना होता है। तुम्हें पहले ही समझा दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल तुमने 11th क्लास में समझा था। कैपिटल अकाउंट का रूल पढ़ा था कि क्रेडिट साइड में क्या होता है जी, प्लस होता है, डेबिट साइड में क्या होता है, माइनस। क्या बोला बच्चों? क्रेडिट साइड में प्लस, डेबिट साइड में माइनस। पास्ट एडजस्टमेंट हम प्लस माइनस से जरा समझेंगे, इजी हो जाता है, ध्यान से करना। तो रूल क्या था बच्चों? जो गलत है उसका उल्टा कर दो, जो सही है उसे सही एंट्री कर दो। पास्ट एडजस्टमेंट में भी यही रूल अप्लाई करेंगे, बट ये रूल जो है वो मतलब बेसिकली यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग के टाइम पे गलतियां हो गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की प्रिपरेशंस में जो गलतियां हो गई, तो एक तरीके से इफेक्ट जो है वो हमारा पड़ता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है जी, इनको ठीक करने के लिए मैं वर्किंग नोट्स के अंदर एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूं बच्चों। क्या बनाता हूं जी? एडजस्टमेंट टेबल। एरर जो है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर 2 टाइप की होती हैं। पहली एरर तो होती है बच्चों जी ओमिशन की। ओमिशन का मतलब क्या हो गया कि भूल गए, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं, सैलरी देनी थी, दी नहीं। दूसरी टाइप की चीज होती है जी, एरर हो जाती है। एरर का मतलब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बच्चों 10% का, दे दिया 12% का।
देना था 9%, दे दिया 10%, इस तरीके से ये एरर हो गई। ठीक है, या एक और टाइप का हो रहा है। तीसरा टाइप क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में गड़बड़ हो गई। मान लो ए बी सी पार्टनर थे, पुराने टाइम से पार्टनर बने हुए थे, उनकी आपस की रेशो थी 3:2:1। सी ने कहा ऐसा तो है नहीं, मैं भी इनके इक्वलेंट काम करता हूँ, कैपिटल भी मैंने लगा रखी है, पहले तो डिसाइड हुआ था कि ये लोग ज्यादा काम करेंगे। तो सी ने कहा कि आई एम बीइंग डिससेटिस्फाइड गेटिंग द लोएस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम यू, और सॉरी फ्रॉम द फर्म, सो दे हैव डिसाइडेड टू कंपनसेट टू सी एंड फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जब से प्रॉफिट को पिछले 2 साल से 3 साल से उन्होंने 3:2:1 में बांटना शुरू किया है, तब से वो ये सारी शेयरिंग रेशो चेंज कर देंगे या इक्वली डिसाइड कर लेंगे या वॉट एवर दे डिसाइड। ठीक है, एंड दे विल मेंशन इट इन द पार्टनरशिप डीड। तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में क्या है कि हम रेक्टिफाई करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने हैं हम वो करते हैं। ध्यान से देखना, मान लेते हैं यहां पे मेरे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी फर्म। ए बी और सी पार्टनर है। ए बी सी तीनों पार्टनर्स को कंसोलिडेट करके उनकी क्या आती है बच्चों, फर्म आती है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, अगर ओमिशन हो गया है, भूल गए तो भाई दे दो, अगर गलती कर दी है तो भाई वापस ले लो और फिर गलती को सुधार के अच्छे तरीके से बांट दो। तो यहां पे होता क्या है, गड़बड़ कहां होती है, सबसे पहले हम ओमिशन का देख लेते हैं, फिर हम एरर्स पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे आएंगे। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 30,000 का मेरा प्रॉफिट था, ए बी सी में बांट दिया इक्वल रेशो में। एप्रोप्रिएशंस देनी, एप्रोप्रिएशन मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। अब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर्स को देते हैं, भूल गए तो उनके अकाउंट में प्लस नहीं हुई तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो अब क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना बच्चों, बोर्ड पर किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सबसे पहले जो प्रॉफिट 30,000 का उनके बीच में बांट दिया वो गलत प्रॉफिट था। क्या था बच्चों, वो गलत प्रॉफिट था। मैंने पार्टनर्स को कहा भाई मैं तुम्हारी फर्म का अकाउंटेंट हूं, मैंने वो जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है ना वो गलत दे दिया है तुम्हें, वो प्रॉफिट मुझे वापस दे दो। मैं क्या कर लूंगा जी, उनसे वापस ले लूंगा। जो प्रॉफिट मैंने उनके अकाउंट में ऑलरेडी प्लस कर दिया था, अब वो क्या कर लूंगा जी, माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस। दैट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग प्रॉफिट ऑफ मनी। ध्यान से देखना, 30,000 का प्रॉफिट था, एजम्पशन है, माइनस कर दिया, इक्वल रेशो में था 10,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस। अब फर्म के पास दोबारा से 30,000 का प्रॉफिट उनके पास एज इट इज आ गया। अब जैसे ही ये प्रॉफिट आ गया, अब मैं कहूंगा भाई जो जो ओमिशंस थे, जो जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, मान लो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था सैलरी देनी है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन देनी है मान लो। तो मैं कुछ एजम्पशंस ले रहा हूं। मान लो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना था लेकिन दिया नहीं, भूल गए, ओमिट हो गए, ओमिशन की एरर कर रहे हैं हम, पहले भूल गए अगर हम, तो मान लो जी उसको देना है तो जी दे दो भाई। मान लो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 5,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 4,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों जी 3,000। ये उनको देना है, लेकिन प्रॉफिट में से चार्ज करना, एप्रोप्रिएट करना होता है। 5, 4 और 3 तीनों मिला के हो गया, प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे जी 12,000 रुपए। क्लियर।
अब मान लो उन दोनों को सैलरी देनी थी, ए और बी को, किस किस को सैलरी देनी थी। ऐसा होता है, एक पार्टनर सैलरी ले रहा है या दो पार्टनर सैलरी ले रहे हैं या तीनों ले रहे हैं, तीनों अगर काम कर रहे हैं तो तीनों ले लेंगे। मान लो दो पार्टनर सैलरी ले रहे हैं, ठीक है जी, इसको मान लो 3,000 की सैलरी मिल रही है, इसको मान लो जी 2,500 की सैलरी मिल रही है, ठीक है जी। 3,000 और 2,500 दोनों मिला के एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा जी, 5500 रुपए की मेरी एप्रोप्रिएशन माइनस होगी, ठीक है। अब मान लो सी को कमीशन देनी है, क्या देनी है जी, सी को कमीशन, कमीशन टू सी दे रहे हैं सिर्फ। मान लो जी ये कमीशन आती है उसकी जी 2,500 रुपीज की, ये उसके अकाउंट में प्लस कर देंगे 2,500 का, फॉर्म में से माइनस कर देंगे 2,500। क्लियर है बच्चों यहां तक? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, रॉन्ग प्रॉफिट वापस ले लिया, माइनस माइनस माइनस, फॉर्म में हो गया प्लस। अब उस प्रॉफिट में से मैंने ये सारी जो एप्रोप्रिएशन है, जो मैं नॉर्मली चार्ज करता था, वो सारी एप्रोप्रिएशन में माइनस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं जी, वो सारी एप्रोप्रिएशन में माइनस कर रहा हूं। इट इज एज सिंपल एट दैट। ओके, अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनसे चार्ज करना था। क्या करना था जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, माइनस कर दो, माइनस मान लो जी इससे चार्ज करना था 800 रुपए का, कितने का चार्ज करना था जी, 800 रुपए का चार्ज करना था। इससे चार्ज करना था बच्चों जी मान लो 600 रुपए का, ठीक है जी, इससे चार्ज करना था जी 600 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करके आया जी 2,000 रुपए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऐड हो जाएगा। अब ये एप्रोप्रिएशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया और प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन में ऐड कर दिया। अब मैं अगर देखूं यहां पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड में, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट बचता है बटने के लिए 12,000 प्लस 5500 प्लस 2,500, टोटल होता है बच्चों 20,000 माइनस 32,000 रुपए प्लस, अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ ना, कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है, 12,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है, 12,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है जी, 12,000 रुपए। अभी भी ये माइनस करके किनको दे दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट जो बचता है वो मैं अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूं, ठीक है जी, यहां से माइनस करके और इन तीनों में बांट दूंगा। देखो जी, इसको क्या टर्म दूंगा बच्चों, राइट प्रॉफिट। रेशो क्या है मेरी, इक्वल रेशो है। 12,000 को मैंने बांट दिया 4,000 4,000 4,000। क्लियर है बच्चों? अब जैसे ही मेरे एडजस्टमेंट के टाइम पे आया, ये अकाउंट तो मेरा हो गया जी खत्म। एप्रोप्रिएशन में तो सिंपली प्रॉफिट बांटते हैं, जैसे ही प्रॉफिट बच जाता है हम कहां पे पोस्ट करते हैं जी, उसके बाद कैपिटल अकाउंट पे। देखो ये कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग साथ के साथ ही होगी। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस का अमाउंट ज्यादा है तो प्लस करोगे, माइनस का अमाउंट ज्यादा है तो माइनस करोगे। अब ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में प्लस मतलब होता है क्रेडिट, माइनस का मतलब होता है डेबिट। तो रूल क्या बना यहां से, पास्ट एडजस्टमेंट का रूल क्या बना, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो। क्या बना बच्चों, रूल क्या बना, गाने की तरह याद कर लो, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो, प्लस ज्यादा तो प्लस कर दो यानी कि क्रेडिट कर दो, माइनस ज्यादा तो माइनस कर दो यानी कि डेबिट कर दो। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, डेबिट का मतलब होता है माइनस। आ जाओ जी, अब देख लेते हैं यहां पे 4,000 प्लस का है, 2,500 प्लस का है, 3,000 प्लस का है। तीनों को मैंने प्लस किया, 5,500 9,500 रुपए मेरा प्लस का आ रहा है। क्या आ रहा है जी, 9,500 रुपए मेरा बच्चों प्लस का आ रहा है जी। उसके बाद 10,600 मेरा माइनस का आ रहा है। यहां पे देखो बच्चों, माइनस का 1,100 रुपए ज्यादा है। यहां पे मैं -1,100 दिखा दूं, सबको क्लियर है।
माइनस का 10,600 था, प्लस का 9,500 था, 1,100 रुपए माइनस ज्यादा था। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, 6,500 प्लस का 4,000, 10,500 प्लस का है, 10,600 माइनस का है। क्लियर है? एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,000 माइनस 10,600, 100 रुपए यहां पे भी माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है तो माइनस ही करना है, यानी कि ये दोनों क्या होने हैं, ये भी डेबिट होना है और ये भी डेबिट होना है। क्लियर है बच्चों? सॉरी। उसके बाद अगर यहां देखो तो 8,000 प्लस 4,000, 12,000 रुपए प्लस का है और 10,800 रुपए माइनस का है, तो 1,200 रुपए प्लस का ज्यादा है। 1,200 रुपए किसका ज्यादा है बच्चों जी? प्लस का। 1,200 रुपए किसका ज्यादा है? प्लस का। अगर ये प्लस हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है जी? क्रेडिट। जो अकाउंट प्लस हो रहा है वो क्रेडिट होगा, जो अकाउंट माइनस हो रहा है वो डेबिट होगा, माइनस हो रहा है डेबिट होगा। ए क्या हो रहा है जी? प्लस, यानी कि ए को भी 1,200 रुपए और देने हैं। किस किस ने देने हैं भाई? देगा कौन? बाकी के पार्टनर ही देंगे, और कोई परमात्मा जी तो आएंगे नहीं देने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बी और सी उठा के किसको देंगे बच्चों? ए को। तो क्यों? क्योंकि ए का प्लस का बैलेंस आ रहा है 1,200, उसको देने पड़ेंगे। कौन देगा? बी और सी देंगे। आखिर फॉर्म तो इन्हीं से ही है। मैं क्या करता हूं, जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं। जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं, सीरियल नंबर, ऊपर हेडिंग दूंगा बच्चों जी जर्नल, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बच्चों जी? अब क्या था? ए हो रहा था क्रेडिट, बी हो रहा था डेबिट, सी हो रहा था डेबिट। एंट्री हो जाएगी मेरी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू ए's कैपिटल अकाउंट। क्या बच्चों जी? टू ए's कैपिटल अकाउंट। ए का प्लस का बैलेंस ज्यादा है, 1,200 रुपए उसको मिल रहा है। बी दे रहा है जी 100 रुपए, सी दे रहा है जी 1,100 रुपए, अकॉर्डिंग टू आवर एडजस्टमेंट टेबल। नीचे नरेशन आ जाएगी बच्चों जी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्या बोला बच्चों जी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर? ये एग्जांपल मैंने अजम्पशन ली थी, पूरा एज्यूम करा था ये एग्जांपल। सबको क्लियर है? ये जर्नल एंट्री वाला पार्ट क्लियर है? एक और चीज है, अगर कैपिटल अकाउंट होते हैं फिक्स्ड, क्या होते हैं बच्चों? कैपिटल अकाउंट होते हैं फिक्स्ड, तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखता। क्या लिखता है? कैपिटल की जगह करंट। ये ध्यान रखना, अगर फिक्स कैपिटल है, तुमने कैपिटल अकाउंट ही लिख दिया तो बोर्ड का टीचर नंबर नहीं देगा तुम्हें, मात्र 1-1.5 नंबर सिर्फ वर्किंग के दे देगा, बस पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। क्लियर है बच्चों? जो गलत था उसका उल्टा कर दिया, प्रॉफिट गलत बांटा था, प्लस कर दिया था, अब क्या कर दिया जी? माइनस। जो सही है उसका सही किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिए नहीं थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा था, चार्ज करके राइट प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स के बीच में हमने बांट दिया। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों जी? अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू करता हूं। एग्जांपल मैंने तुम्हारे लिए सामने लिख ही रखा है, ध्यान से देखना बच्चों इसको। ठीक है बच्चों जी? अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में ए बी सी आर इन पार्टनरशिप। नेट प्रॉफिट है बच्चों जी उनका फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹30,000 was distributed in 3:1:1. It is noticed that on 10th April 2020 that under mentioned transactions were not passed. Were not passed का मतलब क्या जी? भूल गए, ओमिट हो गए, रिकॉर्ड करना रह गया।
ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6% पर एनम था। कैपिटल है एबीसी की 50,000, 40,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, अमाउंट गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन साथ में, 350, 250, 150। पार्टनर की सैलरी है, ए की है जी 5,000, बी की है जी 7,500। कमीशन देनी है ए को। कमीशन किसको है बच्चों? ए को 3,000। पास द रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल को अब हम समझेंगे। यहां पे ध्यान से देखना, मैं आंसर में सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लूंगा। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया बच्चों। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पॉइंट समझना, पहले जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, फिर नीचे वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बनेगी बच्चों। ये मत सोच लेना अगर वर्किंग नोट है तो सर इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बनाई तो ऊपर जर्नल एंट्री के सिर्फ और सिर्फ डेट नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 2.5। अगर टीचर का संकीर्णस कम हुई तो शायद दे दे 3, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। लेकिन पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब एडजस्टमेंट टेबल साथ में है। वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए बच्चों? वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर हैं? ए, बी और सी। और ये क्या हो जाएगी बच्चों जी? फर्म। क्या हो जाएगी बच्चों जी? फर्म। समझना ध्यान से एग्जांपल को। 30,000 का प्रॉफिट था, हमने 3:1:1 में बांट दिया। पार्टनर को अप्रोप्रिएशन दी नहीं, अब प्रॉफिट बांट दिया, प्लस कर दिया। अब वापस ले लोगे, वापस लेने के टाइम पे एडजस्टमेंट टेबल में क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? माइनस। तो सबसे पहली चीज लिखूंगा बच्चों मैं यहां पे अपना रॉन्ग प्रॉफिट। क्या लिखूंगा जी? रॉन्ग प्रॉफिट। 30,000 का प्रॉफिट मैंने 3:1:1 में बांट दिया था। ये हो जाएगा जी -18,000, -6,000, -6,000। फर्म के पास दोबारा से चला गया जी 30,000 रुपए प्लस का। क्या चला गया? 30,000 रुपए प्लस का। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ध्यान से देखो बोर्ड पे, 6% पर एनम है। 50,000 का 6%, 40,000 का 6%, 30,000 का 6%। उनको देना है। भूल गए हैं, क्या गए हैं जी? हम ओमिट हो गए हैं, एडजस्टमेंट दी नहीं, अप्रोप्रिएशन दी नहीं, तो अब ये उनको देनी है। यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में मुझे प्लस करनी है और अप्रोप्रिएशन से चार्ज करनी है, यानी कि माइनस करनी है। तो 50,000 का 6% प्लस 3,000, 40,000 का 6% प्लस 2,400, 30,000 का 6% प्लस 1,800। क्लियर है? तीनों का मैंने टोटल कर दिया, -7,200 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? -7,200। उसके बाद ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब पार्टनर से लेते हैं हम, तो ये माइनस हो जाएगा 350, माइनस हो जाएगा बच्चों 250, माइनस हो जाएगा बच्चों 150। तीनों को प्लस कर दिया, प्लस में आ जाएगा बेटा जी 750 प्लस का आ गया। उसके बाद पार्टनर की सैलरी है बच्चों 5,000 और 7,500 सैलरी है ए और बी की, प्लस 5,000 प्लस 7,500। इसको मिली नहीं, माइनस कर दूंगा अप्रोप्रिएशन में से 12,500। उसके बाद एक कमीशन सिर्फ ए को मिल रही है। किसको मिल रही है? सिर्फ ए को, प्लस 3,000। इन दोनों को नहीं मिल रही, -3,000। क्लियर है बच्चों जी? अब जो पूरा प्रॉफिट था 30,000,
1 2 3, ये 3 चीजें माइनस हो जाएंगी, 750 रुपए इसमें प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी भी प्रॉफिट बच गया है। देखो 30,000 और 750, 30,750 माइनस करूंगा ये सारा, तो ये आ गया 22,700। कितना आ गया? 22,700 माइनस करके मेरा अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है 8,050 रुपए का। कितने का प्रॉफिट बचा हुआ बच्चों? 8,050 का। ये मेरा राइट प्रॉफिट आया बच्चों। क्या आया मेरा? ये राइट प्रॉफिट आया। 3:1:1 में बांट दूंगा। किस में बांटूंगा बच्चों जी? 3:1:1। किस में बांटूंगा? 3:1:1। इनको देना है प्रॉफिट मैंने +4830 प्लस 1610 प्लस 1610। क्लियर है बच्चों? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? सामने स्क्रीन पे देखो, नोट करने की कोशिश करो इसको। ठीक है जी बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा प्लस ज्यादा है तो प्लस, माइनस ज्यादा है तो माइनस। थोड़ा सा इधर देख लो, ए बी और सी है। फर्म तो होगी मेरी कैंसिल, फर्म तो अब खत्म। फर्म ने प्रॉफिट दे दिया, फर्म पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट दे दिया एप्रोप्रिएशन का, या यहाँ पे फर्म के अकाउंट का काम खत्म। अब एडजस्टमेंट किस में होनी है? ए बी और सी आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। मैं निकालूंगा कि प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है। ध्यान से देखना बच्चों जी बोर्ड पे। अगर मैं अपनी प्लस की आइटम लेता हूं तो 1800 और 1610। सी में प्लस है बच्चों 3410 का, माइनस है बच्चों जी 6150 का। बी में अगर देखूं तो प्लस है बच्चों 1610, 7500 और 2400 रुपए। 11,510 रुपए प्लस का है बच्चों बी में। माइनस में है जी 6,250। ये देखो माइनस का है 6,250। ए में ध्यान दो 4830 प्लस का है, 3,000 प्लस का है, 5,000 प्लस का है और 3,000 दोबारा से प्लस का है। तो ए का बच्चों प्लस का है जी 15,830, माइनस का है 18,000 और 350, 18,350 माइनस का। एडजस्टमेंट देखना, माइनस का अमाउंट ज्यादा है, सी का माइनस का अमाउंट ज्यादा है 2740 से माइनस ज्यादा है जी, माइनस कर दिया। बी का देखें अगर तो प्लस का अमाउंट ज्यादा है 5260 से प्लस कर दिया। प्लस ज्यादा प्लस कर दो, माइनस ज्यादा माइनस कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो। कैपिटल अकाउंट में माइनस का मतलब होता है डेबिट, प्लस का मतलब होता है जी क्रेडिट। क्लियर है? यहां पे भी देखो माइनस का ज्यादा है 18,350 इज ऑफ माइनस, 15,830 इज ऑफ प्लस। माइनस ज्यादा है तो 2520 जो है वो माइनस हो गया। अब ध्यान से देखना, जब माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों जी? डेबिट हो रहा है। प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों जी? क्रेडिट हो रहा है। माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों जी? डेबिट हो रहा है। एंड ये ध्यान रखना है साथ में, दैट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट के जो अमाउंट है वो क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा आंसर क्या है बच्चों? गलत कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? रॉन्ग। तो यहां से ध्यान से देखो जी, डेबिट हो रहा है ए और सी। एंट्री कर दूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा बच्चों? टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए डेबिट हो रहा है बच्चों 2520 से, सी डेबिट हो रहा है बच्चों 2740 से, दोनों को प्लस कर दो
5260 आएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्या बोला बच्चों? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर है बच्चों? इस एग्जांपल से क्वेश्चन क्लियर है। मैंने 3 से 4 अप्रोप्रिएशन ली जो नहीं करी, ताकि अगर इनमें से एक एक भी आए, मान लो किसी में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ली, किसी में कहता है सैलरी नहीं ली, तो तुम उसको इजीली कर पाओ। ध्यान से देख लो, ये पूरा कंसंट्रेशन दौड़ाओ एग्जाम्पल के साथ साथ। जर्नल एंट्री, उससे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। सॉरी, प्लस ज्यादा प्लस कर दोगे, माइनस ज्यादा माइनस कर दोगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ू आगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एक एक एडजस्टमेंट ले रहा हूं। अब मैं एरर लूंगा। क्या लूंगा अब मैं? एरर। एरर क्या होगा? मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ले लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया 12%। ठीक है जी? या देना था 9% और दिया बच्चों 7%, इस तरीके से। तो ध्यान से देखते हैं। आई विल रब इट ऑफ। नोट डाउन कर लो अच्छे से, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो इस चीज को। देखें आगे। आओ जी, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लो जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है जी? शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They are having capitals of 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. ठीक है जी बच्चों, ये उन तीनों की कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? उन तीनों की कैपिटल गिवन है। फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2020, it was discovered that interest on capital credited to them was 6% per annum instead of 5% per annum. Pass the necessary adjustment entry. Pass the necessary adjustment entry. ठीक है बच्चों जी, ध्यान देना। 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया था, क्रेडिट कर दिया था यानी कि प्लस कर दिया था। ठीक है जी? लेकिन देना कितना था? इंस्टेड ऑफ 5%, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएट करके कितना देना था? 5%। अब यहां पे क्या हुआ? 1% ज्यादा दे दिया। कितना परसेंट ज्यादा दे दिया? 1%। जब 1% ज्यादा दे दिया, क्या बोला मैंने? जब 1% ज्यादा दे दिया तो भाई उतना ही वापस ले लो।
1% ही वापस ले लो ना, और जितना परसेंट तुम वापस लोगे उतने से उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ज्यादा दे दिया और अब मुझे कम करना है तो प्रॉफिट का शेयर भी तो बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहां पे प्रॉफिट अगर गिवन हो ना गिवन हो उससे कोई मैटर नहीं करता, हमने तो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर देनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, ज्यादा दोगे तो प्रॉफिट जो है वो घट जाएगा, यानी कि उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज करना था, देखो यहाँ पे 5% चार्ज करना था, दे दिया कितना, 6, तो 1% जो ज्यादा चार्ज कर लिया उतने से प्रॉफिट उनका बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, सामने आंसर शुरू करूंगा। आंसर के अंदर सबसे पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। क्रेडिट डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, जर्नल का फॉर्मेट आ जाएगा बच्चों, सीरियल नंबर आ जाएगा बच्चों, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब मैं एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूं इसकी, एडजस्टमेंट टेबल। 3 पार्टनर है, ए बी सी फर्म, सी बी ए पर्टिकुलर्स। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? यहां तक समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% का ज्यादा चार्ज कर लिया वो वापस ले रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% पर एनम। 50,000, 40,000, 30,000 की कैपिटल है, 500 रुपए मैं वापस ले रहा हूं। वापस का मतलब -500, -400, 1% है, -300। तीनों के कैपिटल अकाउंट से वापस लेने का मतलब मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास फर्म में जो है वो प्रॉफिट दोबारा से चला गया, प्लस कर दूंगा जी, कितना हो जाएगा जी, 1200 रुपए प्लस हो जाएगा। फर्म के पास और प्रॉफिट आ गया, फर्म के पास प्रॉफिट आ गया तो फर्म ने किसको देना है, किसी और को थोड़ी ना देना है। किसको देना है? पार्टनर्स को ही देना है। किसको देना है जी? पार्टनर्स को ही देना बच्चों। तो फर्म में माइनस हो जाएगा जी 1200 रुपए, यहां पे आ जाएगा जी, यहां पे माइनस बचा तो इसका मतलब राइट प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन नहीं है तो हम इक्वली मानेंगे, 1:1:1। ठीक है जी, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, तीनों में बांट दिया जी। फॉर्म तो हो गई खत्म। अब यहां पे प्लस का 100 ज्यादा है तो ये प्लस हो जाएगा 100। यहां पे प्लस 400 माइनस 400 है, ये इफेक्ट ही नहीं होता। यहां पे माइनस का 100 रुपए ज्यादा है तो माइनस का 100 रुपए, तो माइनस ज्यादा माइनस कर दो, प्लस ज्यादा प्लस कर दो। रूल वही है, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो। तो अगर माइनस हो रहा है तो यानी कि डेबिट हो रहा है, प्लस हो रहा है तो यानी कि क्रेडिट हो रहा है। मेरी जो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए ने सी को 100 रुपए दिए, ए ने सी को कितने रुपए दिए बच्चों, 100 रुपए। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। समझ में आई कुछ कुछ? थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा। जब गलतियां होंगी तो वहीं पे ही सुधारोगे, उसके लिए प्रॉफिट वगैरह की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जब ये चीजें
अगर भूल गए, ओमिशन हो गए, तो पहले वाला मेथड जो समझाया था कि रॉन्ग प्रॉफिट माइनस करोगे, वापस लोगे और इस तरीके से करोगे। ठीक है बच्चों जी, कुछ कुछ समझ में आया। 3 एग्जांपल्स कराया, 2 एग्जांपल लिखे हुए थे, 1 एग्जांपल अजम्पशन के तौर पर कराया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2-3 एग्जांपल्स इसके और डिस्कस करूंगा और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी बच्चों, ये दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से स्टडी करना और अपने दिमाग में बिठाना। ओके, गॉट इट एवरीवन।